वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके स्कूल्स क्लोज़ कर दिए गए हैं मुल्क के हालात की वजह से, और पाकिस्तान जो है वो ख़तरे में है। हम सबको चाहिए कि हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हम सबको भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम 6th क्लास की मैथ्स का 3rd चैप्टर जो है रेट, रेशो एंड परसेंटेज, उसका टॉपिक जो है कंटिन्यूड रेशो डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूड रेशो हमारे पास क्या होता है, जैसे कि कोई सी मुसलसल तनासब को कंटिन्यू रेशो कहते हैं। हम क्यों करते हैं, हमने जब दो क्वांटिटीज़ को मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं कि रेशो लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ आ जाएं जिन्हें हमने मेजर करना हो तो उन्हें क्या कहते हैं, कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड में रेशो में देख लें, वी आर फैमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ रेशो। अ रेशो कंपेयर टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। सम टाइम वी नीड टू कंपेयर मोर देन टू क्वांटिटीज़। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को क्या करना पड़ जाता है, मेजर करना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेशो अमंग द एज ऑफ 3 फ्रेंड्स। 3 दोस्तों की अगर हमने एज को कंपेयर करना है। द रेशो अमंग द सैलरी ऑफ 3 पर्सन। 3 लोगों की सैलरी को अगर हमने कंपेयर करना है। द रेशो अमंग द शेयर्स ऑफ 3 बिजनेस पार्टनर्स। अगर हमने 3 बिजनेस पार्टनर्स के शेयर्स को कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूड रेशो लगाएंगे। डिफाइन देखें कंटिन्यूड रेशो की। द रेशो अमंग 3 क्वांटिटीज़ ए, बी एंड सी इज कॉल्ड कंटिन्यूड रेशो एंड इज डिनोटेड बाय ए रेशो बी रेशो सी। अब हम जो हैं इनकी एग्जांपल्स यानी कि क्वेश्चंस देखेंगे, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आपने ये बात याद रखनी है, जब दो से ज़्यादा जब हमने क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना होता है तो हम कौन सा लगाते हैं, कंटिन्यूड रेशो। अब आज हमारे पास है चेक 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द कंटिन्यूड रेशो फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़। जैसे हमारे पास है ए रेशो बी इज इक्वल टू 1:3 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 2:4। देन ए रेशो बी रेशो सी हमने क्या फाइंड करना है, ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है। हम देख लें, इसी का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास आज का एसएलओ देख लें पहले। कैलकुलेट एंड सिंप्लीफाई कंटिन्यूड रेशो। आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है और सिंप्लीफाई करना है कंटिन्यूड रेशो को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है। ये देखिए, ए रेशो बी इज इक्वल टू 1:3 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 2:4। देन हमने क्या फाइंड करना है, ए रेशो बी रेशो सी। अब देखिए, हम लिखेंगे ए रेशो बी रेशो सी। ये वाली वैल्यू हमने कहाँ लिख दी है, यहाँ पर लिख दी है। अब ए रेशो बी हमारे पास क्या था, 1:3 था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। बी रेशो सी क्या है, बी हमने देखें, बी यहाँ पर तो लिखा गया है ना पहले से, बी की हमने रेशो लिख दी है। अब हमने जब दूसरी दफ़ा बी की रेशो आएगी तो हमने उसके नीचे लिखना है, उसके साथ नहीं लिखना, हमने उसके क्या लिखना है, नीचे लिखना है। 2:4 आ गया। अब हमने इसे सॉल्व कैसे करना है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसे इसके साथ करना है और इस वैल्यू को इसके साथ करना है। ये देखिए, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेंटर में रेशो लगाएंगे। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर रेशो लगाएंगे, फिर 3 को किसके साथ करना है, 4 के साथ। 1 को 2 के साथ किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1 × 2 = 2। फिर सेंटर में रेशो है, हमने रेशो वैसे का वैसे लिख दिया। 3:4 किया तो हमारे पास 6 आया। इसी तरह 2 किया तो हमारे पास 6 आया। 3:4 किया तो हमारे पास क्या आया, 12 आ गया। अब देखें, उन्होंने कहा था अगर मज़ीद सिंप्लीफाई हो तो वो भी करना है। अब हम देख लेते हैं ये जो है मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखें, ये इन तीनों का हम क्या लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने के लिए हमने सबसे बड़ी वैल्यू को क्या रखा, अंदर रखा। उसके बाद छोटी वैल्यू जो है दरमियान वाली, उसे हमने बाहर रखा। 6 2 12, ये सॉल्व हो गया। अब इस वाली को हम बड़ी वैल्यू ये रह गई है ना, क्योंकि ये तो हमने सॉल्व कर दिया है, इसे हमने अंदर रखा और छोटी वैल्यू पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 × 3 = 6 आ गया।
अब ये देखें, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया है, 2 आया है। 2 आया है, हमने यहाँ पर लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। अब 2 को हमने तीनों पे डिवाइड कर दिया, ये देखें डिवाइड बाय 2 लिख दिया। जब 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया, 12 को 2 पे डिवाइड किया 6 आ